सभी लोगों को मेरा शुभ नमस्कार। आज इस बात पे हम बात करेंगे, सोचने की बात है। आप लोग भी गौर से सोचिए कि दुनिया में आप आए, जन्म से ही आपको हवा, पानी, जल, आकाश, अग्नि देखने को मिल रहा है, अनुभव भी कर रहे हैं, हवा भी ले रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, धूप भी ले रहे हैं, आसमान को देख भी रहे हैं। पूरे संसार के ब्रह्मांड की जितनी भी जनजातियां हैं, पेड़ पौधे, सब लोग उनकी छत छाया में हवा, पानी, धूप सब ले रहे हैं। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि सबको एक चीज़ सब समान मिल रही है। तो भगवान का आप लोग क्यों बांट दिए भाई? भगवान के बारे में आप लोग का अंदर मतभेद क्यों है? सारे लोगों को सब चीज़ एक समान मिल रही है। धरती भी आपको गोद में लेके बैठी हुई है, हवा हमको सांस लेने को मिल रहा है, पानी पीने को मिल रहा है, आकाश देखने को मिल रहा है, सब में है, सबको मिल रहा है, पेड़ पौधे जानवर सबको मिल रहा है। लेकिन आज हम भगवान को हम क्यों अलग बांट के बैठे हुए हैं? एक ईश्वरीय शक्ति है जो आपके दिल में बैठी है, जिसे आत्मा बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, यहोवा बोलते हैं। वही परम पिता परमेश्वर है हमारे दिल में बैठा हुआ। आज उसको हम लोग जानते नहीं, न जानने की कोशिश करते हैं। क्यों? बचपन से लेकर बुढ़ापा आ जाता है, वो आत्मा को हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। सिर्फ हम किताबों में पढ़ते हैं, और किताबों में पढ़ते पढ़ते एक दूसरे से अलग अलग धर्म जातियों में लड़ते लड़ते मार काट करते हुए आधी उम्र में ख़त्म हो जाते हैं। वो जानते नहीं कि वो चीज़ है क्या। वो भी चीज़ सबकी एक समान है। आत्मा को ही रोशनी बोलते हैं, रोशनी ही आत्मा है, आत्मा ही रोशनी है। परमपिता परमेश्वर का रूप है, साकार भी है, निराकार भी है, दृश्य भी है, अदृश्य भी है। भगवान की लीला अनंत महिमा है। जिनको जितना जानेंगे उसका अंत मिलेगा ही नहीं आपको। शिव जी, कृष्ण भगवान, यहोवा, ये सब उनके ही एक सीढ़ी के रूप में महापुरुष बन के आए थे, रास्ता दिखाने के लिए आए थे। यीशु जी आए थे, तुम सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें परमेश्वर के पास लेके जाता हूँ। मोहम्मद साहब आए थे, वो भी यही बात बोले कि हमारा एक अल्लाह है, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। ठीक है, हमारे भगवत गीता में दोनों बातें बोली गई है। सांख्य योग में कि जहाँ पर साकार भी है, निराकार भी है, सांख्य योग भी है। मतलब आप जितना कुछ आप देख रहे हैं, ये आसमान भी परमपिता परमेश्वर का रूप है, जिसमें कोई दृश्य नहीं है, नीला दिखता है। हवा भी परमपिता परमेश्वर का रूप है, जल भी परमपिता परमेश्वर का रूप है, आग भी परमपिता परमेश्वर का रूप है। जहाँ आपकी नजर जाती है, सब परमपिता परमेश्वर का ही रूप है। यही चीज़ जानना है आपको, और ये जानना इतना आसान काम नहीं है। इसके जानने के लिए बहुत डीप में जाना पड़ता है, बहुत योग विद्या से ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाकर वो चीज़ हमको दिखाई देती है। एक रोशनी दिखाई देती है, वो रोशनी सबकी एक समान है, वही आत्मा है। वो एक ब्रह्मांड का रूप है जिसमें सारा दुनिया लय है। इसलिए सारे झगड़े फसाद खत्म करिए, लड़ाई सब छोटे ऊंचे की खत्म करिए, काला गोरा का भेदभाव खत्म करिए। सब इंसान एक ही परिवार का है, सबका मालिक एक है, उसी के हम बच्चे हैं, परिवार के हैं। इसलिए सब लोग एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बत करो, और एक दूसरे को सुख दुख समझो, अपने में अलगाव मत करो। ये अलगाव ही हमारी विनाश की लीला है। इसी विनाश में कितने लोग खत्म हो गए, कितने परिवार खत्म हो गए, कई देश खत्म हो गया। मर जाएंगे, सारी धन दौलत यहीं रह जाएगी, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। तो फिर क्या लेके जाने के लिए आप झगड़ा कर रहे भाई? आपको किस दौलत के लिए आप लोग मार कर काट कर रहे हो? कुछ नहीं, सिर्फ परमपिता परमेश्वर खोजिए। ये सारा संसार जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा, सब अपने कर्मों के हिसाब से भुगत रहे हैं। सब हमारे ही परिवार के हैं। सबसे गले लगाओ, सबसे मोहब्बत करो, सबको जो चीज़ की ज़रूरत उनको दो, और दुआएं लो, बद्दुआएं मत लो। बद्दुआएं लेना ही हमारी
जिंदगी के हार है। समझ लो हमने कुछ पाया नहीं दुनिया में, वो भी मनुष्य की जन्म में। जिस दिन आप दुआएं लेते जाएंगे, परमपिता परमेश्वर की कृपा होगी, उनकी दया से मरते वक्त भगवान अल्लाह का नाम आएगा, आपको मोक्ष प्रदान हो जाएगा। ये याद रखिए, जैसे सारी चीज़ें आपके लिए समान है, हवा पानी, उससे परमपिता परमेश्वर भी आपका ही है। वो हैं तो आप हो। वो जब निकल जाएंगे आपको जला देंगे, गाड़ देंगे। सारी कहानी आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है। कोई आदमी चाय पीते ही मर जाता है, कोई साइकिल चलाते हुए गिर के मर जाता है, कोई शादी ब्याह के मंडे में बैठा वहाँ अटक आया, वो मर गया। बताओ, शादी भी नहीं हो पाई। क्यों? वो आत्मा सर्वोपरि है, वही निकल गया तो कहाँ से भी शादी होगी और कहाँ जिएंगे। इसलिए वो आत्मा को खोजिए, रोशनी को ढूंढिए, वही आपकी ज़िंदगी की अंतिम मंजिल है। और मनुष्य जन्म पाने का है, ये अंतिम लक्ष्य है आपका। थैंक यू। ओके।